आज जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की छवि। तो आज हम बाइबल में से इस बात को सीखेंगे और एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है बाइबल के अंदर जो हमें बहुत ही ज्यादा सीखने का और नबूवती कहानी है उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम दानियल के सहीफा में से देखेंगे इस कहानी को। ये दानियल के अयाम में जब शाह यहूदा यहोक्यम की सल्तनत के तीसरे साल में नबूकदनजर जब चढ़ाई करता है, और नबूकदनजर जो है शाह यहूदा के कबीला को, इसराइलियों को जो है वो असीर कर लेते हैं और उनको जो है वो कैदी बना लेते हैं और उनको कैदी बनाकर वो वापस ले जाते हैं। ये कहानी दरअसल नबूकदनजर के ख्वाब के बारे में है जिसकी ताबीर दानियल नबी करता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे साथ आप देखें पहला हवाला दानियल का सहीफा उसका 2 बाब और पहली आयत से देखेंगे। यहां पर लिखा है, नबूकदनजर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। नबूकदनजर को जो है वो ऐसे ख्वाब देख रहा था जिन ख्वाबों की समझ उसे नहीं आ रही थी, और उन ख्वाबों के वजह से वो बहुत ही बेताब और बेचैन था। और पूरे उस इलाका के लोग जो थे वो उसकी ख्वाब की ताबीर ना कर सके, क्योंकि बादशाह ने जो उस वक्त हुक्म सादर फरमाया वो ये था कि फालगिरों को इकट्ठा करो, नजूमियों को और कसदियों को बुलाया जाए ताकि वो बादशाह के ख्वाब और बादशाह के ख्वाब की ताबीर करें। उसने ये हुक्म जारी किया कि अगर कोई नजूमी या जादूगर या कोई फालगीर या कसदी कोई भी इस ख्वाब की ताबीर या ख्वाब के बारे में ना बताए तो उसे टुकड़े टुकड़े किया जाए। तो बादशाह के हुक्म के मुताबिक जो मुल्क के नजूमी थे, जो मुल्क के जादूगर थे, फालगीर थे, कस्तियों, सबको बुलाया गया। और जब वो बादशाह के हुजूर हाजिर हुए तो बादशाह ने उनसे कहा कि ख्वाब की ताबीर बयान करो। तो फालगीर और जो ताबीर बताने वाले थे उन्होंने बादशाह को ये चीज कही। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे दूसरे बाब की तीसरी आयत। और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कसदियों ने बादशाह के हजूर अरामी जुबान में अर्ज की कि आए बादशाह अब तक जीता रहे, अपने खादमों से बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूं कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर मसला हो जाएंगे। बादशाह ने ये हुक्म दिया कि अगर तुम ख्वाब और उसकी ताबीर नहीं बताते तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे जो घर हैं वो भी मसला हो जाएंगे। जो नजूमी थे, जादूगर थे, वो इस बात को जानते थे कि बादशाह जो है वो गजबनाक हुआ है और उन्होंने उसको टालना चाहा। और उन्होंने कहा, आगे आप जब इस कहानी का मुताला करते हैं दानियल के सहीफे में दूसरे बाब को पढ़ते हैं तो आप इस बारे में जानते हैं कि जो बादशाह है उनके साथ तकरार करता है कि तुम जानते हो कि मैंने इस बात का हुक्म दे दिया है और ऐसा ही होगा, लेकिन अगर तुम जो है वो इस ख्वाब को और इसकी ताबीर को बताओगे तो तुम मुझसे इज्जत को पाओगे। लेकिन उस मुल्क में ऐसा कोई नजूमी ना था, कोई जादूगर, कोई फालगीर ना था जो बादशाह के ख्वाब और बादशाह के ख्वाब की ताबीर बता सकता। इसलिए जब आप इस हवाले का मुताला करते हैं तो आपको पता चलता है कि बादशाह जो है वो सारे जादूगरों, नजूमियों, फालगीर निकालने वाले और कसदियों को जो है मार देने का, कत्ल कर देने का हुक्म देता है। इसी तरह जब जो उनके सिपहसालार और जो फौजी हैं जब वो मारने के लिए निकलते हैं तो वो दानियल नबी तक भी पहुंचते हैं। और दानियल अपने दोस्तों के साथ, जिनके नाम बाइबल में दर्ज हैं, जिनको हम सदरक, मेसक और अब्दुल नजूब के नाम से भी जानते हैं, उनके इस जो दुरुस्त नाम, जो इसराइली नाम जो उनके थे, जो उनके कबीला के नाम थे, वो सदरक का नाम जो था वो हननिया था, मिसक का नाम जो था मिसाइल था, और अब्दुल नजूब का नाम जो था वो अजराया था। दानियल नबी को भी जब
यहां पर लाया गया तो ख्वाजा सराओं के सरदार की तरफ से उसका नाम जो था वो बेल्तशज़र रखा गया था। लेकिन जब दानियल को इस बात का पता चला कि बादशाह जो है वो सब लोगों को कत्ल करवा रहा है जो इल्म और हिकमत और दानिशमंद है, जो उसके ख्वाब की ताबीर ना कर सके, तो दानियल इस सारे बातों का बयान जो है वो अपने दोस्तों के साथ करता है, यानी कि सदरक मिसक और अब्दुल के साथ करता है कि बादशाह ने जो है ये हुक्म जारी किया है और वो सबको कत्ल करवाना चाहता है। तो दानियल ने इस सारे मामला को खुदा के सामने रखा और दानियल जो है वो खुदावन की तारीफ यूं करता है। दानियल कहता है कि खुदावन का नाम अब तक मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करने वाला खुदा है। वही बादशाहों को माजूल करता है। वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश बख्शता है। हमारा जिंदा खुदा है जो पोशीदा भेदों के राज जो है वो भी अपने लोगों पर अयां करता है, वो खोल देता है। तो उसने इस ख्वाब की ताबीर को दानियल नबी पर जाहिर किया। और दानियल जो था 19 आयत में लिखा है कि रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। और दानियल जो है वो उन फौजियों से, उन सिपाहसालारों से उनसे कहता है कि तुम नजूमियों को और जादूगरों को ना मरवाओ, बल्कि मुझे बादशाह के हुजूर में हाजिर करो ताकि मैं बादशाह को उसके ख्वाब और उसके ख्वाब की ताबीर बता सकूं। इस सारी कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि हम खुदा की नेमत को जाने, हम खुदा की बरकत को जाने, हम खुदा की कुदरत को जाने जो कि जादूगरों से बड़ी है। कोई भी देवता जो था वो उन नजूमियों को, उन जादूगरों की मदद ना कर सका, लेकिन वो जिंदा खुदा था जो ख्वाबों की ताबीर भी बयान करता है, जो रोया का भी बयान करता है, जो गहरी बातों का भी बयान करता है, जो हिकमत का सरचश्मा है, जो अपने लोगों पर हिकमत के दरवाजों को खोल देता है। तो जब दानियल नबी को बादशाह के हुजूर में पेश किया गया तो बादशाह ने जो है उससे पूछा और दानियल नबी ने उसके बारे में बयान किया। आप मेरे साथ देख सकते हैं दानियल के सहीफा में उसकी 31 आयत में हम देखते हैं। इससे पहले जब आप इसका मुतालिया करेंगे तो आपको पता चलता है कि जो दानियल है वो बादशाह के सामने खुदावन की तारीफ करता है कि मेरे जिंदा खुदा ने जो है मुझ पर इस राज को खोला, उसने इस ख्वाब को जो तूने देखा वो मुझे दिखा दिया। 31 आयत में वो कहता है कि बादशाह तूने एक बड़ी मूरत देखी। नबूकदनेस्सर ने जो ख्वाब देखा था उसने ख्वाब में एक बहुत बड़ी मूरत देखी थी। वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खालिस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थीं, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। तू उसे देखता रहा यहाँ तक कि एक पत्थर लगा, हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया। यहाँ पर दानियल नबी जो है वो नबूकदनेस्सर के ख्वाब का बयान करता है कि तूने ख्वाब में एक बड़ी मूरत देखी जिसका जो सर है वो खालिस सोने का है, उसका सीना और उसके बाजू जो हैं वो चांदी के हैं, उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थी, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। अगर आप इसका बगौर मुतालिया करते हैं तो ये मूरत जो थी ये 4 हिस्सों में इसका बयान किया गया था। ख्वाब में ये 4 तौर से जाहिर होती है। जो इसका पहला हिस्सा है वो है मूरत का सर जो कि खालिस सोने का था। दूसरा हिस्सा इसका है सीना और इसके बाजू जो थे वो चांदी के थे और इसकी रानें तांबे की थी। और ये तीसरा हिस्सा है। जो चौथा हिस्सा था वो है इसके पांव जो कुछ लोहे के और जो कुछ थे वो मिट्टी के थे। जब दानियल नबी इस ख्वाब की ताबीर करता है उसके बाद वो इसकी ताबीर बताता है। आप इसी हवाला में इसको देख सकते हैं।
उसकी 36वीं आयत में लिखा है, वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के ज़रूर बयान करता हूँ। आए बादशाह, तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही, तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी, और जहाँ कहीं बनी आदम सुकूनत करते हैं उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाला कर दिए। जो पहला हिस्सा उसका है वो नबूकदनेस्सर की बादशाहत को, उसकी सल्तनत को जाहिर करता है, और उसके बाद जो उसका दूसरा हिस्सा है वो दूसरी सल्तनत को जाहिर करता है जो कि तांबे की है, जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी। आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि ये सल्तनतें कौन सी हैं, लेकिन हम इसके बारे में बाद में किसी दिन बात करेंगे। और जो चौथी सल्तनत है वह लोहे की मानद मजबूत होगी, और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हाँ, जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और अगर आप इसमें देखते हैं, आगे चल के देखेंगे तो इन चार सल्तनतों के बारे में नबूकदनेस्सर ख्वाब में देखता है, और वो जो मूरत है वो चार सल्तनतों का बयान करती है, जो सल्तनतें लोहे की हैं, तांबे की हैं, जो बड़ी मजबूत हैं, जिनमें से वो कहता है कि नबूकदनेस्सर की जो शान शौकत, उसकी जो बादशाह है वो सबसे बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर एक, आप जब इसको आगे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये सारी सल्तनतें खत्म कर दी जाएंगी, ये जो है सारी सल्तनतें मिटा दी जाएंगी। और इसके 42 आयत में लिखा है, और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ता अबद नीस ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाला ना की जाएगी। जो पहली सल्तनतें हैं वो दूसरों के हवाला की जाएंगी। जब ताकतवर आएगा तो वो कमजोर की ताकत को भी ले लेगा, और पहली सल्तनत जाती रहेगी और दूसरी सल्तनत उस पर हाकिम होगी। इसी तरह दूसरी सल्तनत भी जाती रहेगी और वो तीसरी को दे दी जाएगी, इसी तरह चौथी को। लेकिन ये सल्तनत, जो जमीनी सल्तनतें हैं, ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो हकीकी सल्तनत है वो खुदा की सल्तनत है। तो नबूकदनेस्सर क्या करता है कि नबूकदनेस्सर जिस मूरत को ख्वाब में देखता है और जिसकी ताबीर को दानियल नबी से हासिल करता है, वो उस मूरत को बनवाता है जो कि सोने की मूरत थी, और उसने उसको वहां पर जो बाबुल में उसको नस्ब करवाया, और उसका एक दिन मखसूस किया था कि उसकी तकदीस पर सारे लोग हाजिर हो, गैर जुबान बोलने वाले लोग और उनके जो मुकामी लोग थे सबको, और जो कैदी थे जिसमें सदरक, मिसक और अब्दुल नजूर जैसे लोग भी जो थे वो शामिल किए गए। और सबको हुक्म दिया गया कि जब सितार बजाई जाए और जब जो उनके जो उस वक्त के जो म्यूजिक था वो जब बजाया जाए, तो सब लोग उस मूरत के सामने सिजदा करेंगे। तो तीसरे बाब में आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उस द्वार के मैदान सूबा बाबल में नस्ब किया गया। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़मों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करें, ताकि वो उस जो मूरत है उसके सामने सिजदा करें, जो बुत वहां पर खड़ा किया गया था, जो कि एक मजबूत सल्तनत का सबूत था। उसके सामने हर एक जान, हर अहले जुबान जो है वो उसके सामने सिजदा करे। तो क्या होता है कि जब वो दिन आता है तो सब लोग उस कहे के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक जो है वो उस मूरत के सामने सिजदा करते हैं। लेकिन उनमें से 3 ऐसे लोग निकलते हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि बादशाह जो यहूदा के कबीले के लोग हैं, सदरक, मिसक और अब्दुल नजू, उन्होंने बादशाह की मूरत के सामने झुककर सिजदा नहीं किया। तो क्या होता है कि उनको बादशाह के हजूर में पेश किया जाता है, और वो बादशाह को कहते हैं कि बादशाह, हम तुझे जवाब देना इस बारे में पसंद नहीं करते। जब नबूकदनेस्सर उनसे जवाब तलब करता है तो वो कहते हैं कि बादशाह, हम तुझे जवाब देना तलब नहीं करते। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा है, सिदरक और मिसक और अब्दुल नजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सिजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त, वो इसके बारे में वो बताता है कि अगर दोबारा तुम्हें यह मौका मिलेगा, जब बजाया जाएगा, तो तुम्हें उसके सामने
झुकना पड़ेगा। और लिखा है कि अगर तुम उसको सिजदा नहीं करते तो तुम्हें आग की जलती हुई भट्टी के अंदर डाला जाएगा, जैसा कि बादशाह का हुक्म था। तो सदरक और मिसक और अब्दुन्नजू बादशाह को जवाब देते हैं कि अगर तू हमें जलती हुई भट्टी में भी डाल दे तो भी हम गैर माबूद के सामने नहीं झुकेंगे। हम दुनिया की सल्तनत के सामने, जो एक बुत की, जो एक अबलीस की तस्वीर है, हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। और हमारा खुदा जो है वो हमें आग की भट्टी में से निकालना जानता है। ये जवाब उन्होंने बादशाह को दिया और बादशाह जो है वो निहायत कहर से और गुस्सा से भर गया। मेरे अजीजों, ये कहानी हमें इस बात के तरफ ले जाती है कि कई दफा हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें आती हैं, कई दफा हमारी जिंदगी में ऐसी मुसीबतें आती हैं कि हम उन मुसीबतों के सामने झुक जाते हैं। कई दफा हमारी जिंदगी में ऐसी आजमाइशें आती हैं कि हम उन आजमाइशों के सामने अपने घुटनों को टेक देते हैं और हम उनको सिजदा करते हैं। कई दफा हमारी जिंदगी में ऐसी जिस्मानी कमजोरियां आती हैं, जो जिस्मानी कमजोरियां हमें गुनाह के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हैं और हम अपने कमजोर बदन के साथ उस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। हम उस मूरत के सामने, उस आजमाइश के सामने, उस ट्रबल के सामने झुक जाते हैं जो हमारे सामने आती है, जो इमेज ऑफ द वर्ल्ड बन के हमारे सामने आती है। बहुत दफा हम ऐसे करते हैं कि हाँ, दुनिया में रहते हुए हमें इन चीजों को करना पड़ता है। कई दफा हम बहुत सी रस्मों को साला साल निभाते रहते हैं, हम दुनिया की शबी में ढलते चले जाते हैं। कई दफा हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि नशा करते हैं, बहुत से जवान उनके देखा देखी उसमें शामिल हो जाते हैं और वो दुनिया की शबी में ढलते चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों के खिलाफ ऐप जोइयां करते हैं और वो उसमें ढलते चले जाते हैं। और कई दफा हम अपनी कमजोरियां, अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों की वजह से दुनिया की शबी में ढलते चले जाते हैं और हम इस चीज का ईमान नहीं रखते कि अगर हमें आग में डाला जाएगा तो खुदावन जो है वो हमें बचा लेगा। उर्दू ट्रांसलेशन में लिखा है कि सदरक, मिसक और अब्दुन्नजू कहते हैं कि खुदा हमें बचा लेगा। लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखते हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो कहते हैं कि अगर वो ना भी बचाए तो भी हम इस मूरत के सामने सिजदा ना करेंगे। और खुदा हमारे ईमान को इसी से जांचता है, इसी से परखता है कि हम उस पर कैसा ईमान रखते हैं। क्या हम हकीकी ईमान रखते हैं या हम एक शकी ईमान रखते हैं कि हाँ, अगर ये चीज ऐसे हो जाए तो मैं खुदा की तरफ मुड़ जाऊंगा, लेकिन अगर ये चीज मुझे ऐसी होती हुई नजर नहीं आती तो मैं दुनियावी शबी में ढल जाऊंगा और मैं दुनिया के मुताबिक दुनिया के साथ मिल जाऊंगा और मैं अपनी टेम्पटेशन पर काबू नहीं पाऊंगा, बल्कि मैं उनमें ढलता चला जाऊंगा। और क्या होता है कि जब हम इमेज ऑफ द वर्ल्ड में ढलते चले जाते हैं, जब हम दुनिया की शबी में ढलते चले जाते हैं, तो हमारा खुदा पर से ईमान हट जाता है, हम खुदा के साथ से अलग हो जाते हैं, फिर हमारा खुदा के साथ ताल्लुक नहीं रहता। और ये खुदा पर ईमान ही आपको जो है वो खुदा की शबी पर वापस ले जाता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि खुदा ने हमें अपनी शबी पर बनाया। लेकिन क्या होता है कि हम अपनी मजबूरियों की वजह से, हम अपने खौफ की वजह से उस शबी में, जो दुनिया की शबी है, उस पर ढलते चले जाते हैं। लेकिन ये कहानी हमें इस चीज का बयान करती है कि सदरक, मिसक और अब्दुन्नजू जो है वो अपने खौफ में गिरफ्तार ना हुए, बल्कि उन्होंने अपने खौफ का मुकाबला ईमान के साथ किया। और जब खौफ ईमान के सामने आया तो ईमान की फतह हुई। खुदा के कलाम में लिखा है कि बादशाह ने हुक्म दिया कि भट्टी को 7 गुना उसकी तपिश को, उसकी आग को बढ़ा दिया जाए। तो क्या बाइबल बताती है कि उनको कपड़ों समेत बांधा गया और उनको भट्टी में फेंका गया, और जो लोग उनको भट्टी में फेंक रहे थे वो भी जल गए। लेकिन क्या हुआ कि जब बादशाह ने उनको देखने की कोशिश की, लोगों ने देखने की कोशिश की, तो उस भट्टी में 3 की बजाय 4 लोग थे। हालेलुया! खुदावंद अपने लोगों के साथ उस आग में मौजूद था और वो आग, उसकी गर्माइश, उसकी तपिश, उसकी मौत जो है
वो उन लोगों पर गालिब ना आ सकी, क्योंकि उनका सच्चा हकीकी ईमान जो था वो खुदा पर था। और खुदा का बेटा, वहां पर लिखा है कि वो जो शख्स था वो यीशु मसीह था, और वो यीशु मसीह उनके साथ था, इला ज्यादा उनके साथ था। खुदावंद खुद वहां पर आ मौजूद हुआ और उसने अपने लोगों के ईमान को जिंदगी बख्शी, और वो अपने ईमान के वसीला से जो हकीकी था, उन्होंने उस बड़े मौजज़ा को अपनी जिंदगी में पाया। जैसा उन्होंने ईमान रखा वैसा ही उन्होंने अपने ईमान को खुदावंद यीशु मसीह से हासिल किया। लेकिन एक बड़ी तादाद जो थी वो उस सोने की मूरत के सामने, जो दुनिया की तस्वीर थी, उसके सामने झुक गए। उन्होंने अपने खौफ में वहां पर सिजदा किया। उन्होंने अपनी जरूरत और अपनी आजमाइशों और अपनी मुसीबतों के लिए उस मूरत के सामने सिजदा किया। उन्होंने वो उन सल्तनतों के सामने जो कि जालिम थी, जो कि इंसान दुश्मन थी, उनके सामने सिजदा किया, और वो उन लोगों में से कट गए जो कि खुदा के लोग हैं। बाइबल बताती है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। हम इस मुल्क में भी देखते हैं कि खुदावन के जो चुने हुए थे, खुदावन की फेवर उनके साथ थी, खुदावन की डिवाइन फेवर उनके साथ थी। और वो दानियल पर इस राज को खोलता है, वो ताबीर का बयान करता है, वो ख्वाब का बयान करता है, वो सदरक, मीसक और अब्दुल को जो है आग से बचाता है। मेरे साथ आप एक और हवाला देखें, मुकाशवा की किताब, उसका 20 बाब, उसकी 4 आयत से। जब हम खुदावन के लिए स्टैंड लेते हैं, जब हम खुदावन पर ईमान रखते हैं, जब हम आखिरी अपनी मौत तक भी खुदा के साथ रहना पसंद करते हैं और हम उससे मुंह नहीं मोड़ते, और हम ये ईमान रखते हैं कि मेरा खुदा मुझे बचाना जानता है, मेरा खुदा मुझे बचाएगा, मेरा खुदा मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, मेरा खुदा आग में भी मेरे साथ होगा, और इस दुनिया की आग, इस दुनिया की सल्तनतें, इस दुनिया का झूठ, इस दुनिया की मुसीबतें, परेशानियां मुझ पर गालिब ना आएंगी, क्योंकि जो मेरा खुदा है वो इस जमीन का बनाने वाला है। वो कहता है जहान और उसके बाशिंदे मेरे हैं। तो फिर हम खुदा से उस बड़ी बरकत को भी हासिल करते हैं, जिसका जिक्र मुकाशवा की किताब में 20वें बाब और उसकी 4 आयत में हमें मिलता है कि वो लोग जो खुदा को सिजदा करते हैं, वो लोग जो खुदा के साथ खड़े रहते हैं और वो दुनिया के सामने झुकते नहीं। दुनिया से मुराद अबलीस है, दुनिया से मुराद दुनिया की ख्वाहिशें हैं, दुनिया से मुराद ऐसी बुराई है जो इस दुनिया में है और अबलीस से ताल्लुक रखती है, मुराद है। आप देखें 4 बाब में लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते हैं। यहां पर आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। ऐसे लोग जो अबलीस को या बुतों को या इस दुनिया की ख्वाहिशों को सिजदा करते हैं, उनका तो अंजाम जो है वो हमेशा की मौत है। लेकिन ऐसे लोग जो जान देने तक भी वफादार रहते हैं, वो जिंदगी के ताज को यीशु मसीह से हासिल करते हैं, खुदा बाप से हासिल करते हैं, और वो तख्त के सामने जाते हैं और वो तख्त के सामने खड़े होते हैं, और वो यीशु मसीह के साथ लिखा है 1000 साला बादशाही उसके साथ करेंगे। 6 आयत में लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। यानी कि जो उस अबलीस की परस्तिश करते हैं, जो हैवान की परस्तिश करते हैं, और जो उस बुत की परस्तिश करते हैं, जो उस बुत के सामने झुकते हैं, उनके लिए जो है दूसरी मौत का खतरा मौजूद है। और उनके बारे में बाइबल नहीं बताती कि वो तख्त के सामने खड़े हैं, बल्कि बाइबल उनके बारे में बताती है जो खुदा के लिए स्टैंड लेते हैं, जो खुदा के लिए खड़े रहते हैं, जो झुकते नहीं, जो गिरते नहीं, जो सिजदा नहीं करते। ऐसे माबूदों को जो गैर हैं, जो अबलीस है,
बल्कि वो खुदा के नाम से हर मुसीबत का मुकाबला ईमान के साथ करते हैं, वही गालिब आएंगे और वही यीशु मसीह के साथ दूसरी वो 1000 साल बादशाही करेंगे और दूसरी मौत का उन पर कुछ असर ना होगा और दूसरी मौत का उन पर इख्तियार ना होगा। अब हम देखेंगे कि इमेज ऑफ द वर्ल्ड क्या है, दुनियावी ऐसी कौन सी छवि है जिस पर हम ढलते चले जाते हैं। मेरे साथ देखें गलतियों उसका 5 बाब, गलतियों 5 बाब में इसकी तस्वीर दिखाई गई है कि ऐसे लोग जो दुनियावी छवि पर हैं उनके काम कैसे हैं। मेरे साथ देखें गलतियों का खत उसका 5 बाब और उसकी 19 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी जो है वो इमेज ऑफ द वर्ल्ड है, अब्लीस की तस्वीर है, दुनियावी शबी है। जब बाइबल में या कोई भी खादम आपसे बयान करता है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, तो उसका मतलब है कि हमें जो दुनियावी चीजें हैं वो अब्लीस से ताल्लुक रखती हैं और आलम बाला की जो चीजें हैं वो खुदा से ताल्लुक रखती हैं। तो आज हम इस वाज़िया फर्क को जानेंगे कि इमेज ऑफ द वर्ल्ड में जो चीजें आती हैं वो है हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयां, बिदतें, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर बता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदा की बादशाही के वारिस कौन होंगे? खुदा की बादशाही के वारिस वो होंगे जो खुदा की शबी पर हैं, ना कि उस मूरत की शबी पर हैं, ना कि जो अब्लीस की शबी पर हैं, ना कि जो दुनियावी शबी पर हैं, बल्कि वो लोग जिनमें खुदावन की सिफात होंगी। क्योंकि बेटा जो है वो बाप की मानद होना जरूर है, इसीलिए हमारी सूरत, हमारी शक्ल को, हमारी शबी को, हमारे कामों को खुदा के मुताबिक होना जरूर है। तो खुदा इमेज ऑफ गॉड क्या है? खुदा की शबी क्या है? खुदा की शबी जो है वो माफी की शबी है। खुदा माफ करने वाला खुदा है। कई दफा हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम मसीही हैं, हम रूहानी भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को माफ नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने इसको माफ कर दिया, लेकिन मैं इसको भुलाना पसंद नहीं करता। हाँ मैंने इसको माफ किया है, लेकिन मैं उस बात को भूल नहीं सकता। लेकिन खुदा की सिफ्त ये है कि वो कहता है कि मैं माफ भी करता हूं और मैं भूल गया हूं, मैंने तेरे गुनाहों को अपनी पुश्त पीछे फेंक दिया है और मैं फिर कभी उनको याद नहीं करता। खुदावन की शबी है माफी की शबी, खुदावन की शबी है मोहब्बत की, पाकीज़गी की, हलीमी की, मेहरबानी की, भलाई की, हिकमत की, इंसाफ की और सच्चाई की। ये 9 चीजें हैं जो कि आपको इमेज ऑफ गॉड में मिलती हैं कि आप खुदा की शबी पर, अगर आपके अंदर माफी है, मोहब्बत है, पाकीज़गी है, हलीमी है, मेहरबानी है, भलाई है, हिकमत, इंसाफ और सच्चाई है, तो आप इमेज ऑफ गॉड पर हैं, आप खुदा की शबी पर हैं। अगर आप खुदा की शबी पर हैं तो आप गलतियों 5 बाब और उसकी 21 आयत वाले लोगों के मुताबिक नहीं है, जिनके बारे में लिखा जा चुका है कि ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, बल्कि खुदा की बादशाही के वारिस उसके बेटे होंगे जो उसकी शबी पर हैं, जो उसकी मानिद हैं, जो उसकी तरह हैं और जो हलीम हैं, जो मेहरबान हैं, जो भलाई है करते हैं, जो इंसाफ करते हैं, जो सच्चाई को पसंद करते हैं, जो माफ करते हैं और जो उसकी मानिद मोहब्बत करते हैं, वो खुदा की मानिद हैं। तो मेरे अजीजों, आज हमें देखने की जरूरत है कि हम किसकी शबी पर ढलते जा रहे हैं। क्या हमारी शबी जो है वो अब्लीस की शबी बनती जा रही है? क्या हमारे अंदर आज भी लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, झूठ है, या हमारी आंखें नापाकी को देखती हैं, या हम ऐसे रिश्तों में हैं जो रिश्ते खुदा की तरफ से नहीं बनाए गए, बल्कि वो रिश्ते हरामकारी के हैं, जनाकारी के हैं, नापाकी के हैं, या कि हम उन रिश्तों में हैं जो कि पाकीज़गी के हैं, जो खुदा की तरफ से हैं, जो मियाँ बीवी के रिश्ता है जिसको खुदा ने कायम किया, बनाया। तो आज हमें जरूरत है कि हम
खुदा की शबी पर वापस आए और अपनी आजमाइशों के सामने ना झुकें और उन अब दुनियावी ख्वाहिशों के सामने अपने घुटने ना टेके और उनको सिजदा ना करें, बल्कि जब कभी आप पर आजमाइश आए तो खुदावन में मजबूत रहें, ईमान में मजबूत रहें और खड़े रहें और इब्लीस को कहें कि तू कभी भी मेरी शबी को बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने बाप की शबी पर हूं, मैं अपने खुदा की शबी पर हूं जो एक खूबसूरत शबी है। मेरे साथ एक और हवाला देखें, रोमियो का खत, उसका 12 बाब और उसकी 2 आयत। खुदावंद का कलाम जो है वो हमें वाजिया करता है कि हमें किसकी शबी पर उतरना है। मेरे साथ देखें, रोमियो का खत, उसका 12 बाब और उसकी 2 आयत। खुदा के कलाम में वाजिया तौर पर लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो। जहान दुनिया से मतलब, जैसे मैं पहले भी बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं ताकि कोई भी नया शख्स सुनने वाला मिसअंडरस्टैंड ना हो, दुनिया से मतलब इब्लीस की शबी है। खुदा के कलाम में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदा का कलाम हमें इस बारे में सिखाता है कि हमें जहान के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि अक्ल नई हो जाने से हमें नए होते जाना है। जब हम मसीही हैं तो जब हम पाक रूह के बपतिस्मा को पाते हैं, नई इंसानियत को हम पहन लेते हैं, हम नई मखलूक बन जाते हैं, जिसके बारे में लिखा है कि तुम जिस तरह, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को बदलते जाओ। जब खुदावंद हमें नया करता है, जब हम उसके बपतिस्मा में शामिल होते हैं, जब हम नए अहद में शामिल होते हैं, तो फिर हमें पुरानी चीजों को डिनाई करना है, हमें पुराने झूठों को खत्म करना है, नापाकियों को खत्म करना है, हरामकारियों को खत्म करना है, झगड़ों को खत्म करना है, बिदतों को, तफरीकों को जो है हमें अपनी जिंदगी से निकालना है और उनको रिप्लेस करना है सच्चाई के साथ, भलाई के साथ, इंसाफ के साथ, माफी, मोहब्बत, पाकीज़गी के साथ। तो मेरे अजीजों, हम खुदावंद की शबी पर आ जाते हैं और यही खुदा की मर्जी है कि हम उसकी मानिद बने, हम उसकी तरह बने, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उस 1000 साल बादशाही में उसके साथ शामिल हों, हम उसके तख्त पर उसके सामने खड़े हों। और खुदावन, आज आप खुदा से कह सकते हैं कि खुदावन, अगर माजी में मेरी शबी इब्लीस ने बिगाड़ दी थी या मैं किसी भी गुनाह में हूं, तो खुदावंद आज तू मुझे निकाल। और खुदावंद आपको अपनी शबी पर वापस लाएगा। आपको फक्त इतना करना है कि आपको यीशु मसीह पर ईमान रखना है कि वो आपको कुव्वत दे, आपको ताकत बख्शने वाला खुदा है। आपका जो सोर्स है वो खुदा है, यीशु मसीह है, वही हमारा नजात दहिंदा है, वही हमारा मखलसी देने वाला खुदा है। वो हमें बचाना जानता है, वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है ताकि उसको अपने गला में शामिल कर ले। मैं आज आपके लिए दुआ गो हूं कि खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और आप खुदावन की शबी पर वापस आए, खुदावन के हथियारों को पहन लें और इब्लीस का मुकाबला करें, तो इब्लीस आपसे भाग जाएगा। और जब आप खुदावन की शबी पर वापस आ जाते हैं तो आप खुदावन से सरफराजी को पाते हैं, आप खुदावन से अच्छी और बेहतरीन जिंदगी को पाते हैं, आप खुदावन से इत्मीनान को, यानी हकीकी इत्मीनान को हासिल करते हैं। फिर आपकी जिंदगी में बेचैनी, बेताबी, नबूगत नजर की मानद नहीं रहती, बल्कि आपकी जिंदगी में खुदावन दानियल की मानद इत्मीनान को जाहिर करता है। तो आज खुदावन के इत्मीनान में शामिल हों, खुदावन की मोहब्बत को हासिल करें और खुदावन की शबी पर वापस आएं, और ना कि दुनियावी ख्वाहिशों को या दुनिया की चीजों को या गुनाह के सामने ना झुकें, बल्कि ईमान से अपने खौफ पर गालिब आएं। तो आप खुदावंद में नई जिंदगी को हासिल करेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।